किसी मौके पर विपक्ष से बातचीत संवाद करने की कोशिश करते हुए आपने देखी? सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते। आपको याद है किस कभी अतीत की सरकारों में ऐसा होता था? विपक्ष के नेता के ऊपर आप किस किस तरह से हमले करते हैं, कभी आपने देखा है? किसी ने विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस तरह से हमले किए, उनको विश्वसनीय बनाने की कोशिश की, उनसे उनसे कोई संवाद आप पार्लियामेंट के भीतर भी आपको दिखाई पड़ता है? नहीं है। इस सरकार ने विपक्ष को कोई तरजीह तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। एक एक और एक 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 या इसीलिए एक सरकार कहती है कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो एक नैरेटिव बनने लगेगा, लोग कहने लगेंगे कि नहीं 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 सरकार बैकफुट पर चली गई, या इस तरह के किसी भी नैरेटिव को बनने नहीं देना चाहती, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए या न कीजिए, लोगों के बीच में एक धारणा बनती है। ये जो लड़के 2,000-2,500 इकट्ठे हुए जंतर मंतर पर, या देश भर में जो अलग अलग स्थानों पर ये 2,000-2,500 परिवार है, ऐसा भी कहा जा सकता है। दो अगर इकट्ठे भी हुए हैं तो 2,000-2,500 लोग नहीं बल्कि 2,000-2,500 परिवार हैं। वही मैं कह रहा हूं ना, ये परिवार है। इसीलिए लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना यह है कि इन आंदोलनों, ऐसे आंदोलन 2012-13 का ही आंदोलन बताता कि ये जानने की आवश्यकता होती है कि आखिर इनको ताकत देने वाले कौन लोग हैं। क्या लगता है, आपका क्या आंकलन है, कौन लोग, क्या शंका है आपको? या देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बिना किस तरह की आशंकाएं आपके दिमाग में उमड़ रही हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसे मैंने मुझे जिस तरीके का सहयोग इनको सरकार की तरफ से मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इनको सहयोग मिल सकता है। जो उन्होंने 12-13 के आंदोलन में दिया था वो कभी जाहिर नहीं किए। अन्ना हजारे के आंदोलन में संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी नहीं स्वीकार किया कि उस आंदोलन के पीछे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो संगठन था उसी का नाम रखा गया, और उसका परिणाम क्या हुआ। और ये लोग, जैसे मेरा अपना मानना है कि कोई भी आंदोलन हो, उस आंदोलन के पीछे जो लोग भी हो। अच्छा, एक सवाल सुनील और दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आता है, जैसे आपने भी कहा कि अलग अलग आग नहीं जलाना चाहिए, ठीक है ना। मैं इतनी देर से सोच रहा था आप ये क्यों कह रहे हैं, क्या आपके मन में आ सकता है। तो आपकी बात से मेरे मन में ये आया कि इस आंदोलन ने, युवाओं ने, जब नीट का परीक्षा जिस तरीके से लीक होती है, दूसरी परीक्षाएं होती हैं, तो वो लोग आमतौर पे सोशल मीडिया पे तो विरोध आता है, लेकिन जमीन पे इस तरह का विरोध और इस तरह का सोशल मीडिया पे कैंपेन, ये विपक्षी पार्टियां उन छात्राओं के समर्थन में या फिर सरकार के धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में चलाने में सफल नहीं हुई। तो कहीं नहीं। ये जो आंदोलन है, ये विपक्षी पार्टियों के भी तो मुंह पे तमाचा है कि सरकार अगर अपनी मनमानी कर रही है तो तुम्हारा काम तो सरकार की निगरानी करना है। विपक्ष का लोकतंत्र में यही होता है कि अगर हम सरकार को एक पक्ष को सत्ता देते हैं कि हम पे शासन करो, तो दूसरे से कहते हैं तुम विपक्ष में बैठो, इनकी निगरानी करो। वो निगरानी करो और फिर आंदोलन करो और विरोध करो, उसमें विपक्ष भी असफल रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए, आंदोलन जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग जो कभी आंदोलन में नहीं निकले, वो लोग इन युवाओं को, मतलब नॉन पॉलिटिकल लोगों को बाहर अपने समर्थन में क्यों नहीं ला सके? क्या उन विपक्ष पे युवाओं को उतना विश्वास नहीं था? क्या वो पार्टियां भी ये पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है? क्या उनकी भी जो राजनीतिक मंशा है उस पर ये युवा विश्वास नहीं करता है? एक नए युवा को अपने हीरो के रूप में लाता है, उसके 22 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं और ये पार्टियां देखती रह जाती हैं, जबकि ये प्रमुख विपक्षी दल है। नहीं, ऐसे ही तो देखा जा सकता है। सरकार को तो चोट हम देखते ही हैं, इन विपक्षियों के मुंह पे भी तमाचा भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम क्या कर रहे थे? ये आंदोलन, एक युवा आता है अभिजीत दीप के, वो इतने लोगों को ले आता है, नॉन पॉलिटिकल लोगों को, जो कभी वहां में मैं खड़ा था, केशव जी लोग रास्ता पूछ रहे थे, क्या इधर ही जंतर मंतर, किस रास्ते से? वो कभी आंदोलन में नहीं आए। आप सोचिए कौन से लोग आंदोलन में आए हैं। इनको आप नहीं जुटा पाते हैं, तमाचा नहीं विपक्षियों पे। शिवेंद्र जी, यही सत्तारूढ़ दल का नैरेटिव है। किस राज्य में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन नहीं किया है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और लगातार प्रदर्शन किए हैं। विपक्षी दलों के लोगों ने प्रदर्शन किया है। जो लड़के नीट से प्रभावित हुए हैं, उन परिवार के लोगों से विपक्षी दल के नेताओं ने मुलाकात की है। मेरा वही सवाल है, उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन ये युवा जो हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या वो अपना भरोसा खो चुके हैं? क्या उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक जोड़ गणित तक लगता है? नहीं लगता इन लोगों को कि ये वास्तव में हमारे हितों को साधने वाली पार्टियां हैं?
नहीं नहीं, सवाल यही तो है। अगर उस एक विषय युवा के को चुन साथ, लेते। नहीं क्यों चुन लेते भाई? अगर उनके पास एक संगठन है और उनका एक छात्र संगठन, युवा संगठन है, उसके तहत तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गुनाह कौन कर रहे हैं? सिकेसर जी, मेरा यही सवाल आपसे है, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियों को भी तो आईना दिखाने जैसा है। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी हाँ शिवेंद्र जी, ये बिल्कुल है। आप जरा टेबल टर्न कर दीजिए। आप ये देखिए कि सत्ता में कांग्रेस है और बीजेपी विपक्ष में है, तब आप विपक्ष का आंदोलन देखते कैसा होता है। और मैं ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस समय संसद में कमजोर नहीं है। लोकसभा में उनकी वो स्थिति नहीं है जो 2014 में थी, 2019 में थी। और न ही भारतीय जनता पार्टी की अभी वो स्थिति है जो 2014 में थी और 2019 में थी। अगर कांग्रेस नीट हो जा रहा है, सीबीएसई हो जा रहा है, रुपया 98 पर पहुंचने वाला है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद, आप सोचिए कि कांग्रेस अगर सरकार में होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होता तो क्या होता। अगर कांग्रेस इतनी सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद एक धर्मेंद्र प्रधान तक का इस्तीफा नहीं करवा पाती है तो यह उनकी कमजोरी है। और उनकी जगह किसी दीपिके को, किसी अभिजीत को, किसी अरविंद को, केशव जी, एक और चीज मुझे याद आ गई, मैं चाहिए। आपसे कह दूं केशव जी, एक बात और, उस पर भी जवाब दीजिएगा कि मैंने इस आंदोलन में यह देखा कि यहां पर मैंने ये देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सीधे मुद्दे पे केंद्रित रहे। लेकिन जब भी मैं विपक्षियों का देखता हूं या कांग्रेस की बात आपने जिस करी, वो सिर्फ अडानी अंबानी वो रिकॉर्ड चलता है उनका, मुद्दों को कम घेरते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं वो उस तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं, और वो अभिजीत दिपके अटका के उठाता है तो नया युवा निकलता है, सरकार को घेरता है और सरकार के नाक में दम करने जैसा आंदोलन बनता है। उसे कहीं ना कहीं परमिशन देनी पड़ती। कल तक लग रहा था नहीं देंगे, तमाम बातें कि सुबह तक आ नहीं रहे, हमारे पास कोई कागज नहीं आया। जी केशव जी। जी बिल्कुल शिवेंद्र जी, सही कह रहे हैं आप। इन्होंने जो रास्ता चुना है, अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने, कॉकरोच जनता पार्टी का जो रास्ता है वो इन्होंने शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया है। और उन्होंने बार बार अपने आचरण से, अपने नारों से उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि उनका सरकार को लेकर के कोई विरोध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उनको कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध जो सरकार कर रही है उससे है। उनका विरोध व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है, व्यवस्था बदले, हालात बेहतर हों, इसको लेकर के है। और उन्होंने कई बार आज के प्रदर्शन में भी उन्होंने यही चीजें बारंबार स्पष्ट की, और ये होना भी चाहिए। सवाल उठाना जरूरी है। अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो नहीं रह जाती है। सवाल हर कोने से उठना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको उस सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और जो सुनील जी कह रहे थे, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि ये सच है कि पिछले 12 साल में हमने कभी नहीं देखा इस सरकार का यह चरित्र नहीं है कि मुद्दों को एड्रेस करे, सामने आकर के उसको एड्रेस करे और उसका जवाब दे। लेकिन संवाद करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं होती है। जो सत्ता के संरक्षक हैं, जो उनके सलाहकार होंगे, उन्हें यह बताना चाहिए कि संवाद कमजोरी की निशानी नहीं है। दरअसल संवाद से नए रास्ते खुलते हैं। हो सकता है कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ है वो विद्रोह 2029 में भारी पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। लेकिन अगर इस विद्रोह को वो सुनते हैं, समझते हैं, इनकी डिमांड को एड्रेस करते हैं तो क्या पता लोगों की शुभकामनाएं इनको मिल सकती है। अपडेट तो केशव जी अभी परमानेंट नहीं होता है कि नहीं सरकार परमानेंट है, नहीं आंदोलन परमानेंट है। 5 बजे तक का टाइम दिया था केशव जी अभिजीत ने सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को, कि 5 बजे तक आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम अब शनिवार को आने वाले हैं। शनिवार को क्या कुछ नई उम्मीद लग रही है केशव सर? क्योंकि इस्तीफा तो हुआ नहीं, अभी 5 बज चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया है, 5 बजे तक आज के लिए सर 5 बजे बोला था, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वीक आने की बात है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है। सुनील जी हमारे वरिष्ठ हैं और उन्होंने कहा है कि, और सही बात है, राजनाथ सिंह ने ओपनली बोला है, पब्लिक एड्रेस में बोला है उन्होंने कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और एक समय में यही बात कांग्रेस के तरफ से भी होती थी
उसका जवाब कांग्रेस को मिल गया, उस समय की सरकार को मिल गया। अगर सरकार का यही रवैया है तो आज जो ये जेनजी का प्रोटेस्ट था, जिसमें जेनजी के पेरेंट्स भी आए थे, ये पूरे देश का प्रोटेस्ट बनेगा। ये बीज मैंने आज देख लिया है, दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका बीजारोपण हो चुका है। ये सिर्फ जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं है, और जो रास्ता इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने डिजाइन किया है अपना प्रोटेस्ट, बहुत ही मैच्योरली डिजाइन किया है। हो सकता है इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पिछला अनुभव भी होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का किसी ने कैंपेन किया होगा, किसी ने कोई प्रोटेस्ट डिजाइन किया होगा। इन्होंने पूरी तरह निशस्त्र शांत प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। जगह जगह पर उन्होंने गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, पंडित नेहरू की तस्वीरें लगाई हुई थी और उनके सम्मान में वो नारे भी लगा रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि जंतर मंतर से जो ये चिंगारी आज धरती पर गिरी है, ये फैलेगी। मेरा केशव जी आपसे और सुनील जी से एक सवाल और है, बिल्कुल छोटा सा, कि मैं और आप सभी लोग ग्राउंड पे थे। उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल मीडिया ने इस चीज को दिखाया। मैंने ये देखा कि जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसे हम कहते हैं, टीवी चैनल कह दूं, अखबारों ने तो छापा है, टीवी चैनल ने इनको अपने यहाँ स्पेस क्यों नहीं दिया? आपको क्या लगता है? कोई आपका आंकलन है? उनके पास जगह नहीं थी, दूसरे इससे बड़े मुद्दे थे उनके पास, या क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले केशव जी आपका, उसका सुनील जी इसी सवाल का उत्तर आपसे छोटा छोटा चाहूंगा। केशव जी पहले आप। जी शिवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो हालांकि वहां पर आई थी, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया भी आई, पहले उनको यह अनुमान नहीं होगा कि यहाँ पर इस स्तर तक भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो शुरुआत में हम लोग थे, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा और लोगों का हजूम उमड़ने लगा था, तो लगभग वहां पर सारे मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों को हमने देखा। वहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना हमें भी नोटिस भेज दिया जाएगा। उनके समर्थक नाराज थे, सीजेपी के समर्थक बार बार उन्हें गोदी मीडिया कह रहे थे, जिसका दीपिके ने विरोध किया, बोला कि नहीं, जो भी आ रहे हैं इसको कवर करने के लिए आ रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी बात दिखाना चाहते हैं, इन्हें अब मदद करें, ये हमारी मदद के लिए आए, हम इनका सम्मान करें। लेकिन ये तो सच है शिवेंद्र जी कि आज के समय में हम और आप भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति का, हर संस्थान का अपना एजेंडा है, सब अपने एजेंडे पे चलते हैं, और हो सकता है कि उनके एजेंडे में सीजेपी को आंदोलन ना हो, उनको डंप। सुनील जी आपका क्या कहना है इस पर? सरकार नहीं चाहती कि इस आंदोलन की चर्चा हो, तो चैनल भी नहीं चाहते थे? क्या कोई चैनल सरकार के खिलाफ जा रहा है क्या? वन इंडिया सर। आपके चैनल, आपने बड़ा दो टूक और सीधा जवाब दे दिया, मतलब 2 शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे समझ लो, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बड़ो सटीक आपका अनुभव बिल्कुल कहता है, और आपने 2 टूक कह दिया कि सरकार नहीं चाहती थी, तो फिर कोई चैनल सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा? बिल्कुल। एक और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाले दिनों को लेकर, 1 हफ्ते का जो अब आप वक्त कह सकते हैं, पूरा पीरियड, जिसके बाद एक और बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं मिलेगा सीजेपी की ओर से जंतर मंतर पर ही। सुनील जी आपसे ही है ये अंतिम सवाल, दीपके को लेकर, अभिजीत दीपके जो संस्थापक हैं, इनकी आगे क्या प्लानिंग हो सकती है? कहाँ रहने वाले हैं, ये कुछ अपडेट हो, और कोई और बड़े इनके प्रोग्राम हैं वो आंदोलन को लेकर हो सकते हैं, या फिर किसी तरह के नैरेटिव बिल्डअप को लेकर? नहीं, मैं इनको खारिज नहीं करता, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सावधानी पूर्वक निगाह रखने की आवश्यकता है, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आने वाले 6-7 दिन शांत रहने वाले हैं, कोई बड़ा इनका? अगर आप कोई आंदोलन चला रहे हैं तो लोगों को संगठित करेंगे, आप शांत कैसे रह सकते जी? तो फिर तो आज का जो कार्यक्रम था एक बुलबुला साबित हो जाएगा। अगर आप किसी आंदोलन को चलाना चाहते हैं, 5 दिन का आपने समय दिया, तो आपको तो सक्रियता दिखानी पड़ेगी, लोगों को संगठित करना ही पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन इस अभियान में कौन लोग इनका साथ दे रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इनको आगे बढ़ा रही, यह जानने की जरूरत है। सुनील जी ने कई बार जिक्र किया ताकतों का, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट अगर आप बोल पाएं कि कौन सी ऐसी ताकतें, वो कोई पार्टी विशेष कुछ आपको संभावना तो है, आपको जो आशंकाएं वो ही बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, इससे सत्तारूढ़ दल का सहयोग मिल सकता है इनको। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल इसके पीछे? यस, मैंने इसकी आशंका में देखता हूं।
इसके पीछे आपको क्या आधार लगता है? इसलिए लगता है कि आप जो यह एक अलग राह चलने की कोशिश कर रहे हैं। देश का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है, अलग अलग नहीं है वो। और आप विपक्ष से अलग अपनी एक धारा बनाना चाहते हैं। एक और सुनील जी जवाब सवाल ही है हमारे कमेंट और बॉक्स मेरा में ही अपना आया। मानना यह है, मेरा अपना मानना है, जो मैंने बात भी कही कि आप अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात सामूहिक रूप से ही हुई है, चाहे 1974 का आंदोलन रहा हो और चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो। अलग अलग धाराएं चला करके आप कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। अगले 7 दिन बहुत गैर कांग्रेसवाद का भी आंदोलन चला, सामूहिक आंदोलन था, उसमें सभी शामिल थे, सभी सिविल सोसाइटी शामिल थी, राजनीतिक दल शामिल थे, संगठन शामिल थे, एनजीओ शामिल थे, और उसको एक अंजाम तक ले जाएंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसमें सभी दल शामिल, जो दल शामिल नहीं है वो हाशिए पर है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर कोई मुहिम चल रही है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, सत्ता परिवर्तन को लेकर के, सरकार के खिलाफ, तो उस पूरे की पूरी मुहिम को ताकत देने की जरूरत है। मेरी आशंका का कारण क्यों नहीं? बिल्कुल जी। अगर जो इनकी विशेष एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान अपनी गद्दी छोड़ दे, अगर इस्तीफा हो जाता है आने वाले 7 दिनों में, अगर हम मान लें 10% 20% कोई भी चांसेस बनते हैं, तो सर ये जीत किस और देखी जाएगी, सीजेपी की या फिर सत्तारूढ़ों की, यानी कि केंद्र सरकार की, बीजेपी की? नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी सुनील जी। नहीं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि होगी। तो जीत किसकी देखेंगे सर? कौन से पक्ष की जीत होगी? फिर एक सामूहिक असर में इसमें सीजेपी का भी मैं भूमिका मानता हूं, उसको खारिज नहीं कर सकता मैं। इतने बच्चे खड़े इकट्ठे हैं, तो आप कैसे इनकार कर देंगे? बिल्कुल। लेकिन केवल इन्हीं का है ये भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बड़ी भूमिका है। इतने बच्चे के सामने सड़क पर आ गए हैं, और ये राजनीतिक दलों के अभियान अलग चल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो विरोध की राजनीति है उसमें की, और ये जो इन बच्चों का जो है आंदोलन है, इसकी उपलब्धि है। इसको इस बिना पर नहीं किया जा सकता कि इनका कोई योगदान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका वन इंडिया को वक्त देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.